Hello, bachcho. Let's see this question. So this question says a battery of EMF E naught is equal to 5 volt and internal resistance 5 ohm is connected across a long uniform wire AB of length 1 meter and resistance per unit length 5 ohm per meter. Two cells of E1 is equal to 1 volt and E2 is equal to 2 volt are connected as shown in the figure. ठीक है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर की एक सर्किट गिवन है जिसमें हम दो ईएमएफ का कंपैरिजन कर रहे हैं, उस टाइप की सर्किट है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के 3 यूज थे, उसमें से अननोन ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, दो सेल्स का ईएमएफ की कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीन यूजेस थे पोटेंशियोमीटर के, उसमें से हमें यहाँ पे दो सेल के कंपैरिजन वाली फिगर गिवन। अब चार ऑप्शन गिवन है। द नल पॉइंट इज एट ए इफ द जोक टच टू द पॉइंट बी द करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी टुवर्ड्स बी। ऑप्शन 3, when jockey is connected to point A no current is flowing through the 1 volt battery, and option 4, the null point is a distance of 8 by 15 meter from। पहले तो नल पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, नल पॉइंट कहाँ पे है, कैसे मिलता है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए ही हो जाएगा क्योंकि वायर से कनेक्टेड है। लेट अस से कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए हो गया, सी मान लेते हैं। अब हमें गिवन है कि ईएमएफ ई नॉट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ये वाली बैटरी ऊपर गिवन है 5 ओम का है, अक्रॉस अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो ए बी की लेंथ है बच्चों एल ए बी, वो कितनी है, 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वो कितना है कि मीटर में 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये 1 मीटर का ही वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ए बी 5 ओम का हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों कि इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 5 ओम पर मीटर है, तो 1 मीटर की तो इसकी लेंथ है, तो इसका रेजिस्टेंस भी 5 ओम का। टू सेल्स ऑफ E1 is equal to 1 volt and E2 is equal to 2 volt are connected। ठीक, दो सेल्स हमें कनेक्ट। देखते हैं बच्चों कि हम क्या करते हैं, पहले तो ना ये दो सेल है उसकी जगह पे एक सेल और एक रेजिस्टेंस, मतलब कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लेते हैं। जगह पे एक ही सेल और एक ही रेजिस्टेंस सब बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट होता है E1 बाय R1 2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये वाला फॉर्मूला। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैं इसको E1 मानता हूँ, R1 मानता हूँ, इसको E2 मानता हूँ और इसको R2 मानता हूँ। तो E1 बाय R1 तो 2 बाई 2 माइनस 8 बाय R2 1 बाय R2। माइनस क्यों लिया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे से अपोजिट है, तो मैंने बड़े वाले को पॉजिटिव लिया और छोटे वाले को नेगेटिव लिया। ठीक है, ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आए। अब क्योंकि इनकी ऑपोजिट पोलैरिटी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ली। नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 R जाएगा, तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 1 1 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 0। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि वी ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए और सी के बीच में अगर मैं एक बैटरी बनाना चाहूँ तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, वो 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ताकि हमने कैलकुलेट किया कि इसकी जगह पे एक ही बैटरी हो, आंसर तो 0 आ रहा है। ये हमें सीधा सीधा बता रहा है कि ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 वोल्ट का है। ठीक है, अब हमें पता है कि जब ये जो कि पी पे कनेक्टेड हो या ए और बी में कहीं पे भी कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट क्या बताएगा, 0 बताएगा। ठीक है, नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि हमें नल पॉइंट फाइंड करना है। तो जब हम नल पॉइंट फाइंड करेंगे, पहले ए बी की बात कर लेते हैं। अब ये ए बी जो तार है इसका कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेते हैं के वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि पी पॉइंट की बात करूं, बी ए पी, बी ए पी कितना हो जाएगा, तो के इंटू उसकी लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ए पी। अब क्योंकि ए पी और ए सी, ये देखो पी पॉइंट और सी पॉइंट ये दोनों भी एक ही पॉइंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ड्रॉप भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए पी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, एपी इज इक्वल टू एसी है। अब देखो बी एपी की जगह पे मैं बी एसी लिख दू, ए एपी की जगह पे एसी लिख दू। अब ये तो जीरो है, ये तो जीरो नहीं है, मतलब कि एल एसी को ही जीरो जीरो होना पड़ेगा। मतलब कि जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है उसको जीरो होना पड़ेगा। मतलब कि ये जो कि वो नहीं होनी चाहिए, वो कहाँ पे होनी चाहिए, ए पे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेंथ जीरो है, मतलब कि लेंथ कुछ है ही नहीं।
तो लेंथ कुछ कब नहीं होगी, जब हमारा जो कि कहाँ पे होगा, ए पे होगा। मतलब कि हमारा जो नल पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, ए पे, जो कि ऑप्शन 1 में दे रखा है। हमारा ऑप्शन 1 तो करेक्ट होगा। आई होप कि आपको बच्चों ये समझ में आया होगा, आप ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। हमें नल पॉइंट मिल चुका है जो कि ए पे है। हमने बैलेंसिंग लेंथ इस तरीके से फाइंड आउट कर ली। चौथा ऑप्शन देखो बच्चों, द नल पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ 8/15 मीटर फ्रॉम ए, ये तो गलत। अब दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इफ द जॉकी इज टच टू पॉइंट बी। अब जॉकी को हम ए से बी की तरफ ले जाते हैं। ए से बी की तरफ ले जाओगे तो बच्चों उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। बी ए पे आप है तो जीरो है, लेकिन वी ए पी बड़ा हो जाएगा, बी ए बी उससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप राइट साइड मूव कर रहे हो। राइट साइड मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो आपका करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और करंट इंक्रीज होगा तो आप ये बोल सकते हो कि ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, जो कि बी की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। इफ द jockey is touched to point B, the current in the galvanometer will be going towards B। बिल्कुल सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर 3, तो व्हेन jockey is connected to point A, no current is flowing through 1 volt बैटरी। अब ए पे आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक हो, तो बोल रहे हैं कि 1 वोल्ट में से कोई भी करंट पास आउट नहीं होगा। यहाँ पे काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ए पे तो नल पॉइंट है, अगर यहाँ पे नल पॉइंट है तो कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है, पर एक्चुअली में बच्चों ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होगा। अगर आप ए पे झोंकी को रखोगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 1 वोल्ट करंट जीरो होगा। 1 वोल्ट में तो करंट होगा ना। आप ये सर्किट देखो, यहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट हो रही है, ये वाला लूप, यहाँ पे तो करंट हो सकता है ना। देखो अगर मैं 2 वोल्ट में से सर्किट में अगर करंट निकालू तो केवीएल लगा लूँ, तो 2 वोल्ट, फिर मान लो कि करंट आई है तो आई इंटू टू, फिर हो जाएगा आई इंटू वन, फिर हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। इज इक्वल जीरो, तो यहाँ पे 3i इज इक्वल टू 3, तो आई आ जाएगा 1 एम्पियर। करंट तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस 1 वोल्ट की बैटरी में से करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा, लेकिन ये लूप कंप्लीट है, यहाँ पे करंट होगा क्योंकि यहाँ पे बैटरी भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें करंट होगा। तो यहाँ पे ये गलती बच्चों हमें नहीं करनी है कि यहाँ पे करंट जीरो होगा। डेफिनेटली करंट 1 वोल्ट में भी होगा और 2 वोल्ट वाली बैटरी में भी होगा। कितना होगा, 1 एम्पियर, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या होता तो वो भी निकाल लेते। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो बच्चों दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पर इसको आराम से करना चाहिए, एडवांस में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आओगा। थैंक यू सो मच।